दोस्तों नमस्कार। तुक्के कभी कभार और हम बार बार। आज के थंबनेल दोस्तों ये क्यों लिखा है आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा। मार्केट के अंदर डेली का हर दिन का वीडियो और साथ ही साथ टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए जो मैं रियल टाइम कुछ जो बातें गाइड कर रहा हूं उसका एक ही मोटिव है कि मैं चाहता हूं मार्केट के अंदर खास करके ऑप्शन ट्रेडर के अंदर एक लिटरेसी आए, वो इस मार्केट को अच्छे से पढ़ पाए तो वो अपना पैसा फालतू का वेस्ट करना बंद करेगा और इस मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट करके डेली का प्रसाद और महाप्रसाद घर लेके जाएगा। आज मॉर्निंग में 10 बजे आप टेलीग्राम पे मेरा मैसेज देख लीजिए। मैंने कहा था 24 नीचे के लिए मैंने कहा था 24,780 और ऊपर के लिए 24,850। ये लेवल मार्क कर लीजिए। इस लेवल के बीच में ही मार्केट खेलेगा। ये लेवल नीचे या ऊपर तोड़ता है तो ही काम करे, अदरवाइज शांति से बैठे रहे। मेरे जिन जिन दोस्तों ने मेरा ये सुझाव माना है वो कमेंट में मेरा धन्यवाद 100% कमेंट के अंदर मुझे धन्यवाद कहे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ये चीजें बीच बीच में मैं मजाक के लिए जोड़ देता हूं। कोई ये बात नहीं है कि आप मुझे धन्यवाद कहो ही, पर मैं चाहता हूं कि आप लोग ये समझो। देखिए, किसी दिन राइटर का मार्केट होता है, इसीलिए मैंने कहा राइटर बाबा की जय। किसी दिन राइटर का मार्केट होता है, उस दिन शांति बनाए रखनी जरूरी है। अब हमारे मार्केट के अंदर आज का ये मूव मुझे क्यों एक्सपेक्टेड था ये भी जोड़ देता हूं। देखिए, मेरे वीडियोस में एक काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्यों होता है ना। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैंने बोल दिया तो नॉर्मली ऐसे होता है कि देखो मैंने कहा था ऐसे होगा। अरे मैंने कहा था ऐसे होगा से कोई मतलब नहीं भैया। ऐसे तुमने क्यों कहा था कि वो हमारे लिए आगे चल के एक हम कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क बने या हमारे लिए एक सीख बने कि अगर ऐसे होता है तो ऐसे हो सकता है। देखिए, रीजन सिंपल सा है। कल रात में फेड मिनट्स के जो रिजल्ट्स थे वो सामने आए और वो रिजल्ट्स जो थे वो वैसे अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल यूएस मार्केट अगर रहता ना दोस्तों तो तगड़ा उछाल मिलता था कल रात में। एक बात यहां जान लीजिए। पर कुछ तो थोड़ा इधर उधर चल रहा है, कुछ तो इधर उधर चल रहा है। इस वजह से फेड मिनट्स का जो कंक्लूजन आया है वो वैसे देखा जाए तो अच्छा पॉजिटिव है। रेट कट के बारे में वो भी अभी फेड मिनट्स के अंदर जो कमिटी के मेंबर है वो मैक्सिमम रेट कट के ही पक्ष में है, तो एक बहुत अच्छी बात है। पर कल रात में यूएस मार्केट तकरीबन फ्लैट क्लोज हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव। अब उसका इंपैक्ट देखिए, हमारे मार्केट की हालत कैसी है मैं आपको बताऊं। हमारे मार्केट की हालत ऐसी है, ऊपर जाने के लिए मोटिवेशन नहीं है, नीचे जाने के लिए कोई मजबूरी नहीं है ना। तो भैया हम वही रहेंगे जहां हम थे, ठीक है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो थंबनेल के अंदर लिखा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिग मूव टुमारो, किस बेसिस पे, ऑन विच बेसिस, उसके लिए मेरे पास क्या रीजन है इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। पर बीच में बहुत ही कुछ जरूरी बातें जोड़ता हुआ आखिर तक जाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स के बारे में चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए ना तो कल के ही लेवल फॉलो किए जा सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग में मैंने एक मैसेज डाला था जब ये मूव आया था ना, इन शॉर्ट फेक मूव था। ये मूव जब बना था ना तभी मैंने मैसेज डाला था आप लोगों को कि सावधान, लेवल टू लेवल काम करे। और लिटरली मैंने लिखा भी कि बहुत से लोगों को मैंने बचाया जो ओवर बियरिश हो रहे थे, उन लोगों को। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, वैसे देखा जाए तो लिटरली उसी रेंज में आज पूरा दिन खेला। मतलब ये आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ मूव ही नहीं था। 50-60 पॉइंट में पूरा दिन निफ्टी ने निकाल दिया, ठीक है। अब कल के लिए क्या है, देखिए सिंपल है। ऊपर के लिए 24,850 का लेवल, ठीक है, 24,850 का लेवल बहुत जरूरी है ऊपर के लिए काटना। और एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं दोस्तों जो बहुत जरूरी है। मेरे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं कि मैं उनके साथ एनालिसिस करता हूं, आप हमसे जुड़िए, इतना इतना पैसा, इतना इतना। मैं कोई कॉल्स नहीं देता हूं दोस्तों, मेरे कोई कॉल्स नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं है, इस तरह के कोई काम नहीं करता हूं मैं आपको बताऊं, किसी भी इस तरह के पेड सर्विसेज के अंदर मत जुड़िए, वो मेरी नहीं है। मेरे नाम से भले ही चल रही हो, भले ही मेरे नाम से चल रही है, वो मेरी नहीं है ना। मैं किसी भी पर्सन के साथ एसोसिएट हूं। मेरा अपना टेलीग्राम चैनल है, किसी को भी उसे ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे यूट्यूब में कमेंट करें,
मैं उस कमेंट के अंदर मेरा जो प्रॉपर लिंक है वो भी दे देता हूं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने लिंक जोड़ा हुआ है। पर ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि मैं पढ़ा सकता हूं अच्छा, और वो मैं कर रहा हूं। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं लिटरली, वो कभी कभी यूट्यूब के अंदर भी कमेंट लिखते हैं, वो सारे के सारे सेटिस्फाइड है। मैं पढ़ाता हूं। अब आप देख रहे हो फ्री में अगर मैं इस तरह से आपके सामने मार्केट को रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आप थोड़ी गुरु दक्षिणा देते हो तो मैं आपको कितना ठीक से ना पढ़ाऊंगा। आप समझ लो, सिर्फ पढ़ाता हूं। बाकी मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, देता ही नहीं मैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो इस तरह के फालतू के बहकावे में मत आइए, किसी के भी साथ मत जुड़िए, आपके साथ धोखा होगा। तो ध्यान दें। अब 24,850 को अगर ये ऊपर तोड़ देता है तो पहला लेवल मार्क करिए 24,930। और आज भी आपने देखा होगा दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करना बहुत काम का होता है। और अगर 930 तोड़ देता है तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो बचा कुचा है 25,000 का दर्शन हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है अभी 24,750 को तोड़े, 770 को नहीं, अभी 750 को तोड़े। अगर तोड़ देता है तो पहला लेवल जो मिल सकता है ना दोस्तों, सीधा 24,650 है। जी हां, 100 पॉइंट का फॉल सीधा। और इसके नीचे निकलता है तो 24,550 का दर्शन हो सकता है। फिर इसके नीचे 24,500 तक का जो जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन है, इसके अंदर ये टाइम पास कर सकता है। इसे तोड़े तो 400 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए काम करना है, कल की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इनका नहीं। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखिए, आज बैंक निफ्टी के अंदर भी वही हुआ। मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग में जो मूव आया था उसे मैंने कैसे टैकल किया था। मैंने आपको कहा था कि इन लोगों को आप देखिए, खास करके HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो मूव बना था ना, रिलायंस इंडस्ट्री में एक फॉल आया था, नीचे आया था रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक ठाक 15, 17 से 18 रुपए नीचे आया था रिलायंस इंडस्ट्री, 3,000 के भी नीचे निकल गया था। पर उसने फिर से एक बार होल्ड करके बाउंस किया, और उस दौरान मैं आपको कहूं HDFC बैंक नीचे आने का नाम ले ही नहीं रहा था, ये नीचे आ ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब है भैया ये होल्ड कर सकता है। निफ्टी, हम उस समय निफ्टी की चर्चा कर रहे थे, बैंक निफ्टी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, उसलिए निफ्टी की बात कर रहे थे। तो ये जैसे मुझे दिखा, मैंने आप सभी लोगों को सचेत किया, भैया शांति से बने रहो, प्रोबेबिलिटी है फेक मूव हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले अभी बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोजिंग तो वैसे 51,000 के आसपास हुआ है, 51,000 पे नहीं हुआ है पर आसपास हुआ है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जो जरूरी लेवल है दोस्तों, वो ये लेवल है, मैं आपको बताऊं। और वो लेवल है, आप इसे अच्छे से मार्क करके रखिए, नीचे के लिए 50,850, 50,850, ये बहुत जरूरी लेवल है नीचे के लिए। अगर काटता है तो पहला दर्शन सीधा है 50,700, जी हां, और दूसरा 50,600। फिर से यहां पर भी 50,600 से 50,500 के बीच में कंसोलिडेशन का जोन है। इसे ब्रेक कर दे तो 50,400 तक के पहले और 300 तक के दूसरे। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था, वैसे ही काम चलेगा। लेवल टू लेवल काम करना है तो लेवल याद हो जाती है और मार्केट के मूवमेंट को पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये हुई नीचे की बात। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों, ये 51,070 को ऊपर काट के होल्ड करें। हाँ, 51,000 नहीं, सिर्फ 51,70 अगर काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल है 51,200 और दूसरा लेवल है 51,350। ठीक है, 51,350। इसके ऊपर 51,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं, पर लेवल टू लेवल काम करते हुए ही काम फिर से कहता हूं करना है। टूटता है तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ में हो ही। साथ ही साथ एक अनुरोध करूंगा, मैं फिर से कहूं, आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करते हैं, और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए भी कमेंट करते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उनके वजह से मेरा एनालिसिस दिन ब दिन और निखर रहा है। आप जो मेरे क्रिटिक हो, आप जो मुझे क्रिटिसाइज करते हो, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद मानता हूं।
आपकी वजह से मैं और थोड़ा ज्यादा स्टडी करने लगा हूं कि नहीं भैया, ये लोग भी एक दिन कहे कि ये जेन्युइन है बंदा, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा मैंने क्यों लिखा है कल बड़ी मूव आ सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों। आप देख सकते हो 24,800 पे तगड़ा हुआ है कॉल साइड में, और आप देख रहे हो 162 रुपए के प्रीमियम के ऊपर है। और वहीं आप अगर देखते हो तो इसी लेवल पे तगड़ा हुआ है पुट में भी है, मतलब ये 24,800 में क्या ब्रेक लेवल, इसीलिए यहां अटक रहा है। नीचे के लिए सपोर्ट करेगा 24,700, क्योंकि तगड़ा नेक्स्ट पुट राइटर यहां खड़ा है, और रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, वो है 24,900, क्योंकि नेक्स्ट तगड़ा कॉल राइटर यहां खड़ा है। एकदम सिंपल डेटा है निफ्टी का, एकदम सिंपल। 24,700 नीचे तोड़े बेयरिश, 24,850 ऊपर तोड़े बुलिश, इसीलिए दिया है क्योंकि डेटा वैसे बना है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ध्यान रखेंगे। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ, और साथ ही साथ कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसके भी लेवल जोड़ देता हूं। पहले हम यहां बैंक निफ्टी का ओआई चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ओआई में अगर हम ध्यान रखते हैं तो वही 51,000 पे तगड़ा हुआ है, कॉल में भी और पुट में भी। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहां है नहीं। ऊपर के लिए मतलब 51,000 में क्या ब्रेक लेवल है, इसलिए यहां रुका हुआ है। इसके ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तो अच्छा ऊपर का मूव, नीचे निकलता है तो नीचे का मूव। सिंपल है। नीचे के लिए मैं फिर से कहूं, सपोर्ट का काम 50,500 करेगा, और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम 51,500 करेगा। प्रोबेबिलिटी 51,500 के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग और 50,500 के आसपास से फिर से नई खरीदारी देखी जा सकती है, इसलिए इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। अब सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है तो उसके लिहाज से इसके लेवल्स को चेक करते हैं कि किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, और जोड़ूंगा मेरा व्यू जो कि असाइन करेगा, जो कि सपोर्ट करेगा आज के थंबनेल से। तो देखिए, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये अभी ना एक हम कह सकते हैं क्लिफ हैंगर या एक इवन लेवल पे आके रुका हुआ है 81,000 पे। अब जरूरी क्या है, नीचे के लिए समझ लीजिए, नीचे के लिए ये अगर काट देता है 80,930 को, फिर से कहूंगा 80,930 को काटता है तो ये नीचे का पहला लेवल दिखाएगा 80,800। अगर ये निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल ये दिखाएगा 80,700, और अगर 700 को काट देता है तो 80,600, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे टेलीग्राम पे रियल टाइम गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है इसने 81,100 को क्रॉस करना चाहिए। ऊपर के लिए अगर क्रॉस करता है तो पहला लेवल 81,220, और ये रेजिस्टेंस ही है। अगर ये तोड़ देता है तो नया हाई मिलेगा 81,350 तक का। इसलिए सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, लेवल टूटेगा तो ही हम काम करेंगे, अन्यथा शांति से बैठे रहेंगे। अब मेरा व्यू मैंने ऐसे क्यों कहा है कल बिग में, देखिए नॉर्मली ना निफ्टी का एक्सपायरी था तो राइटर्स ने आज मार्केट को उसी जगह पे रखा, या हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा मूव जो भी बन सकता था उसे भी रोके रखा। प्रोबेबिलिटी कल एक मूव मिलेगा, वो इस बेसिस पे, देखिए ये मेरा एक छोटा एनालिसिस है, इस बेसिस पे कि कल अब उनके लिए उतना कुछ दिक्कत नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कल एक मूव जरूर मिल सकता है। पर एक दिक्कत है, मैं आपको कहूं एक दिक्कत है। अगर आप देख रहे हो तो विक्स भी दिन ब दिन पिछले 3-4 दिनों से गिर रहा है। अभी वो डायरेक्टली 13 के ऊपर आके बैठा है 16 से सीधा। तो विक्स अगर लो हो रहा है ना दोस्तों, तो वोलेटिलिटी भी कम होती जाएगी। कल के लिए मैं वोलेटिलिटी इसलिए सोच रहा हूं कि आज यूएस मार्केट क्या काम करता है उस पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। अगर वो अच्छा पॉजिटिविटी शो करते हैं ना तो थोड़ा हमारा मार्केट ऊपर के लिए मूव करेगा। पर मैं फिर से कहूं, ऊपर के लिए हमारे लिए ना भी मतलब मार्केट के लिए मोटिवेशन नहीं बचा है, तो एक मुनाफा वसूली जो है ना वो इंटैक्ट है, इसीलिए मार्केट बार बार रुक रहा है, ऐसे मैं सोच रहा हूं। तो आप देखते हैं कल अगर लेवल टूटती है तो हम काम करेंगे। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ हूं ही। ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।